आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करवाना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम इसी टॉपिक को करेंगे अगली 2 क्लासों में। उसके बाद फिर इंशाल्लाह वोवल्स की तरफ चले जाएंगे। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी चले, मैं बल्कि पहले करवा के एक फिर उसी को ये मिसाल आ जाएगी। हमारे पास जिस तरह हमने कुछ हरूफ पढ़े थे, जिनको हम कहते हैं हरूफे जारा, ठीक है? और हाथ खड़ा करेंगे, कोई माइक ऑन करके खुद से नहीं बोलेगा। हमने हरूफे जारा पढ़े, और हरूफे जारा का क्या काम है कि वो अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है। यानी कि हर इस्म हमने सीखा कि रफा की हालत में होता है, और मा सवाए जब उसको कोई कोई चीज आके किसी वजह से उसको तब्दीली दे दी जाए। मसलन हुरूफ जारा के बारे में हमें पता है, कुरान में इस्तेमाल होने वाले 11 हैं, जिसके लिए एक लफ्ज हमने क्या याद किया था? जी कौन बताएगा? याद करने के लिए एक लफ्ज मैंने याद करवाया आप लोगों को। मैम एक वर्ड बताया था आपने, वो था सीक्वेंस में, मैंने वो वैसे जोड़ के नहीं लिखा था। बा ता काफ लाम बी वाव। तवक्कुल था एक दो। बी बिल्कुल। तवक्कुल। बी बी तव तवक्कुल। बी तवक्कुल तो मुझे याद आ गया, बस जी आगे। हाँ जी। एक मिन है, अन है, ये मैंने पेयर में आपको याद करवाया था कि एक जी जैसी जी इनकी शक्लें हैं। मिन अन को एज अ पेयर याद करना है, ठीक है? और हाँ जी। सॉरी, साथ और जो अला, है, इला थे, अला और इला। बिल्कुल। हाँ जी। मिन और अन एक पेयर, फी और हत्ता की शक्ल मिलती जुलती है, ये इकट्ठे कराया। और इसी तरह फिर इला और अला, ये इनकी एक जैसी शक्ल है, ठीक है? इला और अला, इला और अला, ये तो हो गए 6 अल्फाज। और फिर मैंने जो सिंगल लेटर वाले अल्फाज हैं, बी, आप देखो हरकत भी बिल्कुल वही हैं। बी त व, बी तवक्कल, आप कर लो बी तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना। तो बी तवक्कली, बेजेर बी क्या है? हरफे जार है, और वो तवक्कुल को क्या कर रहे हैं? मजरूर कर रहे हैं। तो बेजेर बी है, ते और वाव जबर वाला है, काफ भी जबर वाला है, और लाम जेर ली है। आप देखो हरकत भी वही बन रही है ना। तो इस लफ्ज को अगर आप याद कर लोगे तो ये पांचों वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। बेजेर बी, त और वाओ, ये दोनों कसमियां हैं, कसम के लिए आते हैं। वाओ तो हमने बहुत सारे पढ़े ना, त हमने बहुत सारे पढ़े, और वाओ भी हमने बहुत सारे पढ़े। लेकिन ये जो जारा वाले हैं, ये दोनों कसमियां हैं, इनके कसम के लिए आते हैं। तल्लाही, अल्लाह की कसम, वल्लाही, अल्लाह की कसम। और क, मानिद की तरह, ये अगर मादे से पहले आए तो हरफे जारा है, और यही क अगर मादे के बाद आ रहा है तो इसमें जमीर है, तुम के लिए इस्तेमाल होता है। क, की, कुमा, कुम, कुन्ना, और लाम जेर ली, ठीक है? अब ये ली प्लस इसम, ये इसम के साथ जब भी आता है तो ये हरूफ जारा है, और अगर ये फेल से पहले आता है तो फिर ये हरफ जारा नहीं होगा। तो ये वो अल्फाज हैं जो इसम किसी भी इसम से पहले आके उनको जर दे देते हैं। इसी तरह कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कि फेल से पहले आते हैं, और फेल भी माजी नहीं बल्कि फेल मुजारे से पहले आते हैं, और फेल मुजारे में कुछ तब्दीलियां पैदा कर देते हैं। कुछ हरूफ जो मुजारे, मुजारे की एंडिंग किस पे होती है? जैसा मैंने कहा इसम की एंडिंग पेश पे होती है, तो मुजारे की एराबी हालत क्या है? तैयबा बताओ।
मुजारे की इराबी हालत क्या है, और कितनी इराबी हालतें होती हैं मुजारे की? मैम अलामत ये तान लगती हैं, और बेटा मेरा, जराबा मैंने आप लोगों को यजरिबु। बार बार एक बात समझाई है कि मैं जो सवाल करती हूँ उसका जवाब चाहिए होता है। मैं अगर ए के बारे में पूछ रही हूँ तो आपका बी का जवाब नहीं आना चाहिए, ए का जवाब आना चाहिए। सवाल मैंने जी ये मैम। किया है कि मुजारे की कितनी एराबी हालतें होती हैं, इसका जवाब चाहिए। अलामत मुजारे के मैम बारे में नहीं पूछा मैंने। क्वेश्चन को गौर से मैम सुना करें आप लोग। आप चलो तैयबा बता दो, इसम मरफू की कितनी एराबी हालतें होती हैं? 3 होती है ना, कौन रफा कौन सी? नसब जर। रफा नसब जर। रफा नसब जर। तो आपको ये जी जी। आइडिया है कि इसी तरह फेल की भी एराबी हालतें होती हैं कि नहीं है? अ, मिस उसमें यह है कि जो जराबा से बनाएंगे, इसमें नस्बी होती है। यजरिबू एंड पे जो बा होता है वो उसके ऊपर पेश आती है, रफी हो जाती है वो। ठीक है और मजहूल में युजरिबू बन जाएगा। बेटा, फिर आप उसके मेरे में सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। भू में भी तो फिर भी एंड पे भू ही आ रहा है, पेश पे पेश ही आ रही है। किसको पता है वो अच्छा, हाथ खड़ा करे? फाला के हिसाब से फा जो होगा वो नस्बी। चलें, जजाकिल्ला तैयबा। किसी और को जवाब आता है इराबी हालतें कितनी होती हैं? जी सना। अस्सलाम वालेकुम। मिस मैं मुझे ये समझ आ रही कि ये जो हमने अबवाब पढ़े थे, करुमा और फतह नसरा, ये वाली हैं, नहीं इनमें बेटा, उसका आएंगी। भी इराब से कोई ताल्लुक नहीं। इराब कहते हैं किसको है? मुझे तो लगता है आपको ये भी नहीं पता इराबी हालत क्या होती है। इसम की जो आखिरी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसम की किसी भी मादे की जो के आखिरी होठ पे जो हरकत होती है वो आरबी हालत उसकी बताती है। बिल्कुल। तो फिर किसी तो मुजारे बीच की की भी हो रही है, आखिरी सॉरी। हरकत की बात हो रही है ना। जी। इराब होता वाओ ही नून लास्ट आएगी, वाओ एंड नून पे किस है। तरह, वाओ। चलें, जी, जजाकिल्ला मैं बता नहीं आ देती रहा। हूँ। जिस तरह इसम की 3 इराबी हालतें हैं, तो फेल की भी 3 इराबी हालतें हैं। हमने देखा कि नॉर्मली जब लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है यफ़अलू। ठीक है, यफ़अलू, यानी कि तफ़अलू, अफ़अलू और नफ़अलू। ठीक है, तो यानी कि इन सब पे देखा आपने कि पेश पे। अब जिस तरह इसम की एंडिंग नॉर्मल पेश पे होती है, हरफे जर आके उसको जेर दे देता है। इसी तरह हमने सीखा कि मुजाफ के बाद मुजाफे इलई अगर होगा तो वो हमेशा जर वाला होगा। ठीक है, इसी तरह हमने सीखा कि अगर किसी वजह से इस्म जो मातूफे अलई है वो जेर वाला है, तो उसकी सारी मातूफात को जेर मिल जाती है। इसी तरह हमने सीखा किसी वजह से अगर मौसूफ कोई इस्म जेर वाला है तो उसकी जितनी सिफात आती हैं वो भी जर लेती हैं। ठीक है, तो ये जर की हमने 4 रीजंस देखी थी। तो इसी तरह से यानी कि कुछ हरूफ भी उसको जर देते हैं। इसी तरह मुजारे नॉर्मल हालत में हमेशा मरफू होता है, यानी कि पेश की हालत में होता है। अब कुछ ऐसे हरूफ हैं वो जब इससे पहले आ जाते हैं मुजारे मुजारे को रफा से मंसूब कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि मंसूब कर रहे हैं तो वो जो हमारा था यफ़अलू, अब वो बन जाएगा यफ़अला, तफ़अला, अफ़अला और नफ़अला।
यानी कि कुछ हरूफ भी ऐसे हैं कि वो जब किसी भी, और ये सब सिर्फ कान तो लाने वाला दे जी। मुजारे से पहले होगा, ठीक है। नहीं माजी में कोई तब्दीली नहीं ला रहा, सिर्फ फेले मुजारे से पहले इनको तब्दील कर रहा है। इसी तरह कुछ हरूफ ऐसे हैं, अब क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये मुजारे में तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो अब इनका हमको इन हरूफ को क्या कहते हैं, जिस तरह उन्हें हरूफ जारा कह रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हरूफ नासिब। नासिब क्या हुआ, नासिब के अंदर रूट वर्ड क्या है, नून स्वाद रहा। नून नून स्वाद रा, नसब हो गया ना। नसब किसको कहते हैं, जबर को। और फाइल, फाइल का क्या मतलब होता है, काम करने वाला। जाहिल, जहालत करने वाला। हासिद, हसद करने वाला। कातिल, कत्ल करने वाला। तो नासिब क्या हुआ, नसब करने वाला। समझ आई बात की। तो ये कहलाते हैं हरूफ नासिब या नासिबा, यानी कि गोलता आ जाता है एंड पे, जिसको आप पता है हमें कि जब पढ़ा जाता है तो हा में बदल दिया जाता है, तो हम कहते हैं क्या है, हरूफ नासिबा। ये क्योंकि ये क्या हरूफ हैं, ये वो हरूफ हैं जो फेले मुजारे को नासिब कर रहे हैं, नसब दे रहे हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह कुछ हरूफ ऐसे भी पाए जाते हैं, जा, जाजिम। जिस तरह हमने कहा कि नासिब होता है नसब देने वाला, तो जाजिम कौन हुआ, जज्म देने वाला, ठीक है। हरूफ जाजिमा ये भी सिर्फ फेले मुजारे से पहले आते हैं। और मुजारे को रफा से जज्म में बदल देते हैं, जाजिम कर देते हैं। जाजिम कहते हैं साकिन को, ठीक है। अब वैसे कहीं पे भी लिखा होगा, मसलन मैंने नाम लिखा, इसको भी आप नोट कर लें। जिस तरह नाम है कोई भी, इस्मुन, ठीक है। अब आपने देखा कि सीन पे साकिन है, ठीक है। अब ये सीन साकिन है। इसी तरह मैं कहती हूं कोई और नाम लो साकिन वाला, जिसके अंदर साकिन आए, कोई भी वर्ड बोलो। कुर्सी, मैम लहम, लहुम, कुर्सी। अब इसमें रे साकिन है, ठीक है। तो जहां पे भी बीच में या कहीं पे भी जो साकिन आता है वो साकिन कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सब नोट करें। लेकिन हरूफ पे किसी अफेक्ट से जो लफ्ज साकिन होता है, जिसकी एंडिंग साकिन होती है, मसलन फेले अमर, फेले नहीं, इनके एंड को हमने साकिन किया था कि नहीं। कुल, कुल जो है एंड को साकिन कर दिया हमने, ठीक है। ये अमर की वजह से हुआ। फिर कोई और अभी अमर का कोई वर्ड बोलो। जी कोई वर्ड बोल लें। अभी अमर आपकी बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं हमने निकाल लिए हैं, तो अब वर्ड बोलें कोई। अनफिकु, अनफिकू, इब्तगू। ठीक है।
अब आप ये देखो कि अब ये किसी वजह से साकिन हो रही है ना एंडिंग, वैसे तो ये साकिन नहीं थे ना। अब जी ये जो एंड पे जो साकिन हो रहा है किसी अफेक्ट की वजह से, इसको हम जाजिम कहते हैं, जज्म कहते हैं। अब इसको हम साकिन नहीं कहेंगे, साकिन कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन जाजिम जो है वो आपकी एक इराबी हालत का नाम है। जिस तरह आपने कहा जो एंड पे पेश हो हम कहते हैं रफा की हालत, जब एंड पे जबर हो हम कहते हैं नसब की हालत, एंड पे जेर हो हम कहते हैं जर की हालत। तो ये एक चौथी हालत है जिसको हम कहते हैं जज्म की हालत। तो ये एक हालत का नाम है जाजिम। बात समझा पाई हूं? 4 इराबी हालतें हैं। रफई, नसबी, जर्री और जाजिम। ठीक हो गया। अब इनमें से 3 जो हैं वो रफा और नसब, ये इस्म और फेल दोनों के पास होती हैं। ठीक है, यानी कि इस्म, रफा और नसब की हालत इस्म और फेल दोनों के पास है, लेकिन जो जरी हालत है वो सिर्फ इस्म के पास है। फेल कभी आपको जर में नहीं मिलेगा, और जो जाजिम है वो सिर्फ फेल के पास है, और वो आपको कभी इस्म में नहीं मिलेगा। कोई इस्म साकिन पे एंड नहीं करता और कोई फेल जेर पे एंड नहीं करता। पॉइंट समझ आइए? रफा और नसब दोनों के पास है, इस्म के पास भी और फेल के पास भी। यानी कि इस्मुन, इस्मन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन। और इसी तरह फेल में यफअलू, यफअला, दोनों के पास आ गया रफा नसब। लेकिन जर जो है वो यफअली कभी नहीं आप पढ़ोगे। ठीक है, आप कभी यज रिबी नहीं पढ़ोगे, बेजेर बी। ये जेर वाली सिर्फ फेल इस्म के पास है, मुस्लिमिन, काफिरिन, काफिरतिन। तो जेर वाली हालत सिर्फ इस्म के पास, और इसी तरह कोई इस्म एंड आपको जेर साकिन पे होता नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो सिर्फ फेल के पास है। तो आज आपको क्या पता चला कि 3 नहीं बेसिकली 4 इराबी हालतें होती हैं, 3 इस्म की और 3 फेल की। जब मैं इस्म की इराबी हालतें पूछूंगी तो उसकी 3 इराबी हालतें हैं। इस्म के पास सिर्फ 3 इराबी हालतें हैं। रफई, नसबी और जर्री। और इसी तरह फेल की भी 3 इराबी हालतें हैं। रफई, नसबी और जाजिम। अब क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है? आप आपा ये जो आपने एक फिक्रा लिखवाया था ना, कोई इसम जाजम पे एंड नहीं करता और कोई फेल इसके आगे नहीं मेरे से लिखा गया। ये वैसे तो मैंने इधर लिख दिया, आप इधर से भी पढ़ लोगे, लेकिन मैंने ये कहा कि फेल जिस तरह कभी जरी नहीं हालत में आ सकता, कोई भी फेल की एंडिंग जेर पे नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी एक
इसम की पहचान है कि कोई भी लफ्ज जो जेर पे एंड कर रहा है वो भी इसम होगा, वो कभी फेल नहीं हो सकता। इसम की जब हमने पहचान सीखी ना कि अल है, तनवीन है, इजाफी मीम है, तो एक ये भी पहचान है कि अगर कोई लफ्ज जेर पे एंड कर रहा है तो वो इसम ही होगा, वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो इसी तरह साकिन की एंडिंग सिर्फ फेल के पास है, कभी कोई इस्म। हम क्योंकि पढ़ने का एक अंदाज है कि जब हम कहीं पे रुकते हैं तो हम आखिरी हरकत नहीं पढ़ते, तो हम इस्म कह रहे हैं, यानी कि मीम को साकिन कर रहे हैं। मोहम्मद, दाल को साकिन कर देते हैं, हालांकि लफ्ज है मोहम्मदुन। कहीं पे आएगा मोहम्मदन, कहीं पे आएगा मोहम्मदिन। लेकिन क्योंकि एक कायदा है तजवीदी कि जहां पे भी हम एंड करते हैं, आखिरी हरकत नहीं पढ़ते, तो हमें महसूस होता है कि वो साकिन है, हालांकि वो साकिन नहीं होता। ठीक है। किसी भी नाम को हम एंड पे साकिन करके बोल रहे होते हैं ना, अहमद, अमजद, नरगिस, तो वो सीन जो है, क्योंकि इसम तो हमेशा तनवीन पे एंड करता है, तो इसलिए कभी भी साकिन तो नहीं आ सकता एंड पे। लेकिन वो तो फिर तजवीद का कायदा है कि जहां भी ब्रेक लगती है आखिरी हरकत नहीं पड़ी जाती, इसलिए हम उसको साकिन कह रहे होते हैं, हालांकि वो साकिन नहीं होता। तो अब मैंने कहा कि कुछ ऐसे हरूफ हैं कि जिनको हम जब लगाएंगे तो वो क्या करता है, वो फेल को साकिन कर देता है, जाजिम कर देता है। अब आज हम पहले जाजमतुल मुजारे पढ़ लेते हैं कि जाजिम करने वाले कौन से अल्फाज हैं। तो इनको कहा जाता है जाजिमतुल मुजारे। अल मुजारे को जज्म देने वाले हरूफ, ठीक है, ये हैं 4। एक तो लाए नहीं, जो हमने अभी नहीं का गर्दान याद की, ठीक है, उसमें हमने क्या कहा, फेले नहीं में कि शुरू में ला प्लस त लग जाता है। अब ये जो ला है ये जाजिमतुल मुजारे है, इसलिए इस ला ने अपने एंड को साकिन कर दिया, यानी कि जाजिम कर दिया। ला प्लस त जिससे पहले भी आएगा वो क्या करेगा, फेले मुजारे को जाजिम कर देगा। अब हम वर्ड जाजिम बोला करेंगे, साकिन नहीं बोला करेंगे, क्योंकि ये इराबी हालत का नाम है, जज्म दे देगा। ठीक है। जाजिम जो है, जज्म जो है, ये इराबी हालत का नाम है। जिस हमने रफा पढ़ा, नसब पढ़ा, जर पढ़ा, उसी तरह ये जाजिम है, जज्म है। ठीक है जी एक बात पूछनी थी। ये जी। आपने एक तो ला लिखा है ना, और दूसरा ये ला और ता ये अलग है कि ये वही ला है? ला और ता जो आपने आगे बेटा, लिखा है। फेले नहीं बनाने के लिए मैंने क्या शराइत बताई थी। जी ठीक है, ये नहीं उसी फेले नहीं बनाने के सिलसिले में ही ता आ रहा है ना? जी वही हमने नहीं बनाने के लिए ही कहा था ना कि फेले अमर यानी कि मुजारे से बनता है। जी जी तो ठीक है, ता मुजारे लग अगर गई। है यजरिबू, तो उसकी या को हटा के हम ला प्लस त लगा देंगे, ठीक है। और हमने कहा था एंड को साकिन कर देंगे। तो अब साकिन का जी वर्ड नहीं बोलना, जाजिम कर देंगे, अच्छा। जज्म दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक एराबी हालत का नाम है। तो अब इस ला ने आके जब इस फेले मुजारे पे दाखिल हुआ, तो उस फेले मुजारे को क्या कर दिया, जाजिम कर दिया। ठीक है, ये फेले मुजारे ही था ना, फेले मुजारे के शुरू में आया ना। क्लियर हुआ आपको बात की नहीं हुई है? जी ठीक है, थैंक यू जी, समझ तो आ इसकी तो गई। हम गर्दाने कर चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला जाजिमतुल मुजारे। अब दूसरा जो जाजिमतुल मुजारे है वो है लम। जी,
अब मुझे बताएं, लम और लन, इसका क्या फर्क है? दोनों का क्या काम है? लम और लन, मीनिंग्स क्या है, उनका काम क्या है? लम नहीं, लन हरगिज नहीं। ठीक हो गया। और और बताएं इसके बारे में, कौन क्या जानता है? लम फेले माजी का तकरीबन मीनिंग देता है और लन मुस्तकबिल का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लम, लम्मा, और लाम जेर ली, ठीक है? ये चार हैं जाज़िमतुल मुज़ारे। आप देख रहे हो सारे लाम से शुरू हो रहे हैं। एक है खाली लाम, फिर इसके आगे अलिफ लगा दिया तो ला बन गया, ली ला। इस तरह याद कर लो, ली ला, ली को लंबा नहीं करना, ली ला, ली ला। फिर है लम, और उसी तरह जैसा ली के आगे अलिफ लगा दिया, लम के आगे अलिफ लगा दिया, तो बन गया लम्मा। तो ये चारों जो हैं ये जाजिमतुल मुजारे हैं। ये जब भी किसी भी फेले मुजारे से पहले आएंगे, क्या करेंगे, क्या तब्दीली लाएंगे, कि वो जो यजरिबू था, यजरिबू, वो क्या बन जाएगा, यजरिब। यानी कि उसने उसके एंड को साकिन कर दिया, ठीक है? यानी कि पहले था यजरिबू, और अगर से पहले लम लग गया तो क्या कर देगा, लम यजरिब। इसी तरह अगर पहले था कोई, हम इसका वो ले लेते हैं, कुरान से उठाती हूँ मैं वर्ड, यकसिबूना, यक सी बूना। तो अब जब इससे पहले लम आएगा तो क्या तब्दीली आएगी? जी अजरा शाहिद, आप बताओगे। लम लगने के बाद अब ये क्या, कैसा नजर आएगा आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। थोड़ा दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। यक यकसिबूना, ये वर्ड है जी जी यकसिबूना, फेले जी जी मुजारे है ना। जी जी। अब इससे पहले लम लग गया, तो अब क्या चेंज हम्म आएगी इसके अंदर? इसको अ, जाजिम करना अ, है इसने। जी बिल्कुल, बा पे जो फिर हम जज्म दे देंगे ना, यकसिब। बू ना है बेटा, बू ना। ओके। हाँ तो फेले अमर अ, और फेले नहीं में याद है आपको किस तरह हम एंड करते हैं? जी बिल्कुल, उसमें जो है नूने एराबी गिरा नून। दिया जाता है ना, जी 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 बिल्कुल तो जी। फिर क्या बनेगा, ला यक्सी बू। ला। बाकी अभी लोग मुझे बेटा अपने सही। माइक बंद रखें। हाँ उसमें जी जी नून तो गिरा दिया जाएगा, फिर मैं खाली ये अब मुझे जहन में आ नहीं रहा इसका ना। ये लफ्ज देखो ना, आपको, आप स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा आपको बेटा? जी जी बिल्कुल, लम यकसिबू है। हाँ, तो फिर बू रह जाएगा ना, बे पेश वाओ बू। ओके ठीक है। जब हाँ नूने वोवेल जो एराबी है फिर गिरा वो रह देंगे जाएगा, ठीक। तो फिर जी जी खाली वाओ रह जाएगा ना। जी ठीक अमर है। और नहीं बनाते हुए हमने सीखा था ना कि इससे वोवल होता है एंड पे। जी बिल्कुल, पहले लम के आगे यकसिबू। अलिफ लगा देते हैं, फिर वाव लगा देते हैं, फिर या लगा देते हैं। तो बेसिकली जी जी वाव नून का हम नून गिरा रहे हैं, तो वाव रह गया। जी जी। या नून का हम हम्म। नून गिराएंगे तो या रह जाएगा। अलिफ जी नून का नून गिराएंगे तो अलिफ रह जाएगा। तो बेसिकली साकिन करने के लिए हम नून गिरा रहे हैं ना, उसको जाजिम करने के ठीक। लिए। क्योंकि आपने जी देखा वाव सही। भी साकिन है, या भी साकिन है, अलिफ पे भी कोई हरकत नहीं होती। तो जहां हम्म। पे तो वो रूट वर्ड पे एंड करता है,
तो हम उसकी पेश को साकिन में बदल देते हैं। ठीक। लेकिन जहां पे आगे वाव नून या नून अलिफ नून है, अब उसको साकिन कैसे करें? हम नून को साकिन अगर कर देंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो तस्निया है कि जमा है। ठीक। तो इसलिए बजाय नून जी। को साकिन करने के हम क्या करते हैं, नून को हटा देते हैं, तो पीछे वोवल रह जाता है। हम्म। अब वोवल से तो हमें पता चल रहा है ना कि वाव जमा के पास है, जी। और या जो है वो या नून जो है वो वाहिद जो है उसके पास है, मुअन्नस के पास। तो यानी कि उससे फिर हमें जी। चीजें पता चल रही होती हैं, फिर ठीक। अदद हमें ठीक। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती पता चलने में। जी बिल्कुल, ठीक जज़ाकल्लाह है, भाई। चलें। मैम जी सूरह बताएं। बकरा के 24 देख लो, उसमें ये दोनों वर्ड आ रहे हैं, सूरह बकरा 24। ओके, सूरत बकरा का 24। लम, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। लम तफअलू। अब लम जो है ये जाजिमतुल मुजारे है, और लन जो है अभी हम जो बाद में टॉपिक पढ़ेंगे वो नासिबतुल मुजारे है। ठीक है, वो नसब देता है। लम जाजिम है, जाजिम देता है, करता है, और लन जो है वो नासिब करता है। अब एंडिंग देखो, अब दोनों की सेम है ना, वाओ अलिफ वाओ अलिफ। अब आपको इनको देख के तो नहीं पता चल रहा, एक जैसी दोनों शक्लें हैं, कि इसकी राबी हालत अगर मैं आपसे पूछूं कि लम तफअलू, तफअलू की राबी हालत क्या है, तो लम को देख के आप फौरन कहोगे कि ये जाजिमतुल मुजारे जाजिम है, इसकी राबी हालत जाजिम है, जज्म वाली है। और लन देखोगे, हालांकि लफ्ज दोनों एक जैसे हैं ना, कोई तब्दीली है इनमें, लेकिन लन आपको पता है नसब देता है, आप फौरन कहोगे इसकी राबी हालत नसब ही है, हालांकि लफ्ज दोनों सेम है, क्योंकि हमें पता है कि लम जाजिम जज्म दे देता है और लन जो है वो नसब दे देता है। और इसमें भी एंड पे अमर वाले कायदे हो रहे हैं कि नून राबी इनके भी गिरा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जी। अब ये लम की तो आपको बात समझ में आ गई। लम्मा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कुरान के अंदर, लेकिन लम तो आपको बार बार एक मिलेगा। ये एक फलम्मा आ गया आयत जी, है। साथ ही आ गया फलम्मा। आ, ये आप देखो जी 33 में, फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम। जी, नजर आया? अच्छा, लम जो है ना, लम्मा, ये लम्मा खाली जो है जाजमतुल मुजारे नहीं होता। लम्मा आपको और तरह से भी नजर आएगा। लन लम्मा जो है जब के लिए भी इस्तेमाल होता है, पता है ना आपको? तो इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि ये अगर मुजारे से पहले होगा तो ये जाजिमतुल मुजारे होगा, कहीं और लम्मा लगा हुआ है तो वो लम्मा जब के लिए भी इस्तेमाल होता है। बात समझ आइए? मैम ये वाली लाइन जरा लिखवा दें, ये जब भी आपने फर्क वाजे किया ना, इसको जरा दोबारा दोबारा लिखवा दें। लम्मा जाजिमतुल मुजारे भी है, और सिंपल जब के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी इसकी मिसाल है 89 आयत जो आप अभी कह रही है ना, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, जी यहाँ जब के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी, आप आयत बोलो। जी 89 सूरत बकरा। ठीक है, जी जी, खोल के देख लें जी 89 को। बड़ी क्विक रिस्पॉन्स आ रहे हैं आज तो।
जी आ रहा है यहाँ पर, वलम्मा जाओ, और जब आए इनके पास, वलम्मा और जब। जी, तो फलम्मा जा आ, अब आपने देखा ना, फलम्मा के बाद जा आ फेले माजी है, जी, तो माजी तो पे तो इसके इसको साथ असर फिर नहीं करना ना। इसके साथ यानी फिर जब जब इस्तेमाल होगा तो फिर हमेशा माजी के साथ ही आएगा। नहीं बेटा, कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन मकसद है कि आपको तो पता चल जाएगा ना कि अगर लम्मा के बाद मुजारे है और उसकी एंडिंग तब्दील हुई हुई है। जी जी, ठीक है, तो फिर ना नॉर्मल ये मुजारे तो आपका होता है ना, यानी कि वो जज्म पे तो नहीं एंड कर रहा होता, मुजारे पेश पे एंड करता है, जी उसकी रफई हालत होती है। तो अगर एंडिंग में आपको चेंज आ रही है, नजर आ रही है, यानी कि अगर मादे की एंडिंग साकिन पे हो रही है या वोवल के ऊपर हो रही है, उसका नून इराबी गिरा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जाजमतुल मुजारे है। लेकिन अगर उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है तो उसका मतलब है जब का मीनिंग आएगा। जी, ठीक है। इसके आगे नादिया जी, इसी आयत में लिखा हुआ है कि किताबुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ल लिमा मअहुम। ये तो इसमें नहीं आता ना, इसमें जेर लिमा। आयत नंबर बोलोगे? इसी आयत में ही है। 89 में। लिमा की बात कर रहे हो? जी लिमा तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं, मैंने तो लम्मा पढ़ाया है। हाँ जी, वही मैं कह रही थी कि जो ऊपर हम लाम जेर ली कर रहे थे, वो जज्म वाले देने वाले हरूफ जो है बेटा ये तो उसमें। मुजारे से पहले लगेंगे ना बेटा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी मिसालें देख लेते हैं, बहुत सारी आपको अस्सलाम मिलेंगी। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये सूरत अब्बस 30वां पारा है, तो यहाँ पे आयत नंबर 23 है। तो ये लफ्ज आया है कल्ला लम्मा या कुदीमा अमरा। एक यहाँ पे मिनट, ये मजारे बन के आ रहा है ना। बस एक मिनट, सूरत का नंबर क्या है? जी, सूरत नंबर नंबर 80 है, मैम 80 है। 80। 80। जी अब बोलो आयत नंबर। आयत नंबर 23। जी अब आप सवाल करो। यहाँ पे मैंने पूछना था कि ये लम्मा के बाद यक़दिमा अमरा है, ये फेल मुजारे बन के आया है ना। जी बिल्कुल आया है। तो ये उसको आप अभी फेल आपका मुजारे सवाल का ये आप है कि कुछ इसको कह रही साकिन थी क्यों कि नहीं कर ये रहा? उसको शायद जज्म कर देगा। जी आप इसका मुझे रूट वर्ड बताओगे क्या है? अलामत मुजारे हटाओगे तो क्या रह गया पीछे? मैम आवाज कट गई थी, प्लीज दोबारा बोलिए। अलामत मुजारे को हटाओ तो रूट वर्ड पीछे क्या रह गया? मैम यहाँ पे अगर या को खत्म कर दें तो काफ और जौद रह जाएगा। तो दो हरफी मादा होता है? नहीं मादा मिनिमम नहीं, जो होता है 3 तीन हर्फ ही हरफ से कम से मिलके कम बनता होना। है ना, या चार या पांच। दो हरफी मादा पढ़ा है हमने अभी तक? जी नहीं पढ़ा ना। नहीं तो नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से कुछ ड्रॉप हुआ हुआ है, हटा हुआ है? जी बिल्कुल, जा यहाँ पे तो कुछ रह गया है ना इसका लिखने वाला, मतलब है कि जो हरफ किसी से आखिरी रूल की वजह से साकिन नहीं वाला लिख रही। लेटर है वो यहाँ पे है ही नहीं। हम्म। बेसिकली इसका रूट वर्ड क्या है? कज़ा। काफ ज़ाद या। या। क्या है। तो या को अगर साकिन करो तो क्या बनेगा? अगर मैं या लिख दूं और या को फिर साकिन कर दूं तो क्या बनेगा? क्या या पढ़ोगे? कुदी, वो यही या या बनेगा ना। नहीं आएगा ना, या खत्म हो जाएगा, तो या उन्होंने ड्रॉप उसको हो और जाएगा यहाँ शॉर्ट से। कर दिया है। या यानी लिखने में नहीं है, लेकिन ये इसका इसके आगे या है जहाँ पे जज्म आ रहा है, तो जी, और वो ये साकिन है। जाजमा हुआ ना यहाँ पे फिर। बिल्कुल, या साकिन है इसके एंड पे।
ठीक है। जी मैम जो आपने जज़ाक मैं जो आप लोगों को कहती हूँ ना बेटा, रूट वर्ड को सबसे पहला स्टेप ही ये सिखाती हूँ कि लफ्ज तोड़ो और उसका रूट वर्ड निकालो। आप जब तक ये नहीं करोगे आप लोगों को आधी बातें समझ नहीं आएंगी। स्टेप 1 में आपको थ्रू आउट लफ्ज तोड़ना सिखा रही हूँ, और थ्रू आउट आप लोगों को आपका आधा से ज्यादा कोर्स हो गया, अभी तक आप लोग इस चीज पे नहीं आ रहे हो। जिस दिन आप अपनी प्रैक्टिस में ये ले आओगे ना, उस दिन आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। अब आप मैम उसको इसी अगर तोड़ सूरत के की जो रूट वर्ड ऊपर 8 निकालते तो आपको एकदम समझ आती कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जी मैम, इसमें ना 7, 8, 9 में यही मिसालें चल रही, 7, 8, 9, 10 इसी सूरह अबसा में। ठीक है, 7, 8 जी। मैम पीछे से ही आ रही हैं ये मिसालें, या है सबके एंड में, तो चले, ये 1 से अभी मुझे ही शुरू। एक और रूल भी मिल गया, इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं। इंशाल्लाह इसकी हम ऐसे अगली दफा प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा लामजे ली है ना, मैंने एक इसमें लामजे ली भी लिखा है। ये ली जो है ना, आपको ली की सूरत में बहुत कम नजर आएगा। ये हमेशा इससे पहले वाओ, ये हरूफ जारा वाला वाओ नहीं है, और वाला वाओ है। ठीक है। और या फ का मतलब हमने क्या सीखा? फिर बस। पस, फिर, तो। ठीक है। तो ये लाम हमेशा इन दो हरूफ के साथ मिल के आता है, और ये हरफ क्या करते हैं, आके इस पे जब दाखिल होते हैं तो ली को भी साकिन में बदल देते हैं। नजर आपको क्या आएगा, वल या फल। वल और फल कुरान में आपको जब भी नजर आएंगे, ये जाज़िमतुल मुजारे वाला लाम है। असल में ये लामजे ली है, लेकिन इनसे पहले आप जब भी देखोगे कोई दो कुछ मिसालों के अलावा जहां ली आया हुआ है, आपको ज्यादातर ये वाव या फा के साथ नजर आएगा। वल, फल। ठीक है। तो वल और फल जो है, ये चाहिए के, इसका मीनिंग क्या होता है? चाहिए के। ये जब भी आएगा वल और फल, इसका मतलब होता है चाहिए के। और ये यही वाला लामजे ली है। अब ये जो चार लफ्ज हैं, इसमें भी आप देखो तो अमर ही है ना, हुक्म है। चाहिए के में भी जिस तरह लाए नहीं है, उसमें आप कहते हो नहीं उठो, नहीं बैठो, नहीं खाओ। तो यहाँ पे भी आप देखो एक तरह से ऑर्डर ही है, लेकिन सजेशन के तौर पे है, लेकिन है ऑर्डर। बस चाहिए कि तुम मेहनत करो। अब लफ्ज क्या है, मेहनत करो। बस चाहिए कि तुम वक्त पे स्कूल जाओ। अब ऑर्डर है वक्त पे स्कूल जाओ। बस चाहिए कि सुबह जल्दी उठा करो। तो अब इसमें ऑर्डर ही है, लेकिन ऑर्डर सजेशन के तौर पे है। ठीक है। तो ये जो है वल और फल आपको जब भी नजर आएगा, ये बेसिकली जाजिमतुल मुजारे है, यानी कि वही लामजे ली आपको इस शक्ल में नजर आएगा, जिसकी मिसाल इसी के साथ आ गई है। तो इसीलिए मैंने आपको कभी साथ ही बता दूं, ये सूरत अबसा में जो आपने अभी मुझे दिखाया, लम्मा यकजी, इसी के आगे देखो फल यंजुर, क्या लफ्ज है? फल, फ के साथ आ गया, और इसने फ ने लाम को साकिन कर दिया। अब आगे आप देख रहे हो मुजारे है, फल यन जुर। अब असल लफ्ज ये है, फ का मतलब पास,
लाम साकिन पस चाहिए के या अलामत मुजारे, क्योंकि ये तो आते ही अलामत मुजारे से पहले है। पस चाहिए के या अलामत मुजारे पर चाहिए कि वो नजर, क्या मतलब है कि वो देखे। हुक्म में आपने तर्जमा करना है ना। बस चाहिए कि वो देखे। कौन देखे? अल इंसान, इंसान देखे। मुजारे में से, क्योंकि ये पहली सीगा है गायब का, तो हमने कहा था ना पहले और चौथे सीगे में से फाइल निकल के बाहर जाहिर हो सकता है। तो इसमें से जो फाइल है वो निकल के बाहर आ गया। अब हम या का तर्जमा नहीं करेंगे, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो है वो जाहिर हो गया है इंसान की सूरत में। तब हम क्या कहेंगे? बस चाहिए कि इंसान देखे। किसकी तरफ देखे? इला हरफे जारा आ गया। ताआमी, ताआम किसको कहते हैं? खाने को। खाने को। तो अब हरफे जर ने क्या किया? ताआम को जेर दे दी। और ताआम एक इस्म है, इस्म प्लस आगे इसमें जमीर आ गई। इस्म प्लस इसमें जमीर मिलके क्या बनते हैं हमेशा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। आंखें बंद करके किसी भी इसम के साथ इसमें जमीर आएगी वो बनेगा ही मुरक्कब इजाफी। अच्छा मिस, यहाँ पे ये फल यंजुर जो है ना, यहाँ पे तो यंजुरिल इंसान रा के नीचे जेर है, जी चाहे वो मिलाने के लिए जी, वो मिलाने के लिए है ना, क्योंकि वो दो तो फिर साकिन कैसे ऐन तो पता इकट्ठे नहीं चलेगा? आ सकते ना, फिर आप किस तरह पढ़ोगे? नहीं मिस, मैं क्वेश्चन ये था कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये जो है ये लाम की वजह से ये साकिन हो गया है, फल यंजुर बन इसीलिए गया है। पता चलेगा। अभी अभी मैंने क्या बताया कि फेले मुजारे की कितनी इराबी हालतें हैं? 3, क्या क्या है? रफा, नसब और जज़म। और कौन सी हालत नहीं हो सकती? जेर वाली। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जर है, यही मेरा क्वेश्चन है। समझ आ गई ना पॉइंट? ये फेले तो ये मुजारे अगर तो जेर देर है तो वाला हो ये ही नहीं इसका सकता। अपना, अच्छा तो ये जेर इसका अपना नहीं है, इसको दिया बिल्कुल, ये गया तो है। साकिन है। ये जेर तो सिर्फ मिलाने के लिए लगा है। सही, ठीक, जब भी जज़ाकल्लाह। दो साकिन इकट्ठे हों, मैक्सिमम ज्यादातर जेर से आगे मिलाया जाता है। मैडम एक और भी मिसाल है, ये सूरत हशर की जो आयत नंबर 18 है ना, उसका भी ये इस आप ना बल इसके तंजुर। बजाय ये निकालो, क्योंकि इसके एंड पे बहुत ज्यादा एक साथ मिसालें हैं। क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है, 3 मिनट है, तो मैं जल्दी से दिखाऊं। जी सूरत बकरा की एंडिंग निकालो, आखिरी जो आयात हैं जो कि हमें कहा जाता है कि याद करें। जल्दी से उसको खोल लें। इसमें आपको एक साथ बहुत सारी मिसालें मिलेंगी, और बल्कि ये आपके लिए असाइनमेंट होगी कि इनको आप ढूंढ के आए। जी, यहाँ पे आप आ जाओ आयत 280 के पास, 282 पे आ जाओ। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, आप लोगों ने इन लफ्जों को लिखना है। आप लिख लो 280 से लेके एंड तक की आयत में से आप लोगों ने इनको ढूंढ के इनको लिखना है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो 282 में आपको नजर आ रहा है फक तुबूहु। अब एक एक ने इसका तर्जमा करना है, मैं एंड से बात करी। सर आप निकाल लो जल्दी से, इसको तोड़ो और इसका मतलब बताओ। फक कौन सा? 280 282 में है फक तुबूहु। कतबा। अच्छा, इसमें तो लाम है ही नहीं, सॉरी। ये आप आ जाओ इधर, फल यक्तुब, इसी में आगे चलो। फल, बल्कि पहले वल यक्तुब, फक्तुबूहु के साथ ही देखो वल यक्तुब। वल यक्तुब, और ये कि लाम का क्या तर्जमा बताया? चाहिए के। चाहिए के यक्तुब, या यक्तुब लामत मुजारे, इसका क्या मतलब है? इसको जाजिमा कर दिया ना। नहीं नहीं, मतलब या का मतलब क्या है? हाँ, या वो, और लाम और साकिन चाहिए के या चाहिए वो
क्या करे? वो लिख लिख के लिख दे। हुक्म देना है, हुक्मन बात करनी है। जी। क्या तर्जमा हो रहा है? और चाहिए कि वो लिखे। लिखे, बस यही है। और चाहिए कि वो लिखे, चाहिए ऑर्डर कि देना वो है लिखे ना आपने। दरमियान उनके ना, या जी या हिरा, तुम। आगे आ जाओ। यही आगे चलेगा इसी आयत में। फल यक्तुब, क्विक क्विक करें, टाइम खत्म हो गया है। फल, फल का मतलब अजी हरगिज नहीं आएगा। नहीं नहीं बेटा, फ है सिर्फ, फ। पस, जी, ये लाम फल, साकिन जो है ये जाज़िमतुल मुज़ारी है। पस चाहिए कि वो लिखे। बिल्कुल ठीक है। वहां पे था और चाहिए कि वो लिखे, यहाँ पे है फिर चाहिए कि, या तो या पस, पस चाहिए कि वो लिखे। ठीक है जी जी बस। जी। आलिया इफ्तिखार, इसी का अगला लफ्ज वल युम लिल। हाँ जी मैम, ये वो जाजमा और चाहिए कि वो इमला करवाए। बिल्कुल, इमला हमारा मैम उर्दू का इसमें वर्ड है ना। जी। ठीक और है, मैम इमला ये का वो क्या मतलब होता है? लिखे इमला और मैम, इमला में क्या फर्क है? लिखे और इमला में? इमला मैम जुबानी लिखा जाता है। लिखना मैम तो कोई और, फिर लिखवाया मैम जाता है मैम। लिखवाया लिखवाया तो जाता है। इमला में क्या होता था? टीचर खड़ी होके बोलती थी और हम लिख रहे होते थे। डिक्टेशन जिसे कहते थे मैम, इंग्लिश बिल्कुल। में। तो मतलब समझ आई कि नहीं आई? एक जगह है कि जी लिखे, एक बंदे को कहा जा रहा है कि तुम लिखो, चाहिए कि तुम लिख जी के वो लिखे, और एक लिखवाए। एक लिखे और एक लिखवाए। जी मैम। ठीक है, एक जी कातिब है, मैम। एक मकतूब है। एक जी लिख मैम। रहा है और एक लिखवा रहा है, इमला करवा रहा है। जी मैम। तो मीनिंग समझ आ रही है ना? अब इसकी जी लाम जी क्यों नहीं साकिन? हम, ये तो साकिन होनी चाहिए। मैम, ये आगे मिलाने के लिए। बिल्कुल, शद्दा की भी जो पहली साउंड होती है वो साकिन होती है। जी मैम। शद्दा की दो साउंड्स होती है ना, जी हक, मैम। हक्का। पक्का जी मैम। तो पहली साउंड हमेशा साकिन होती है, दूसरी फिर हरकत वाली होती है। तो फिर यहाँ पे साकिन हो गया ना, जिसके साथ उसने जी मिलना बिल्कुल। है लिल। पहली आवाज निकलनी है ना, लिल। फिर जी लाम मैम। जबर ला, लिल ला, ऐसे पढ़ते हैं ना शद्दा को। तो जी फिर मैम। दो साकिन ऐन तो नहीं पढ़े जा सकते, लाम भी साकिन होता और अल्लजी की पहली हरकत भी साकिन होती, तो हम तो नहीं पढ़ सकते थे। जी मैम। तो इसीलिए इसको जेर दी जाती है, ना पेश ना जबर, क्योंकि सबको पता है कि फेल की एंडिंग जेर पे नहीं होती। इसका मतलब है जी कि मैम। जेर इसका अपना नहीं है। जी मैम। ठीक है, आप अगर 1 मिनट ये दोबारा से बता दें कि फेल मुजारिया को जज्म कर मुजारिया तो जाजिम पहले करने वाले ठीक को करो क्या आप अपना। कब से मैं ठीक करवा रही हूँ। लफ्ज क्या है? फेल फेल मुजारे। जी, तो इनके जो 4 हरूफ हैं ना, जो इनको जाजिम करते हैं, वो जरा दोबारा लिखवा दें। बेटा यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, इस पे लिखा हुआ है। लम है, लम्मा, लाम अलिफ ला, ये फेले नहीं में जो ला है ये वो वाला ला है, लाए नहीं। और ये वल और फल वाला लाम, वैसे ये लाम से ली है, लेकिन वाओ और फे के साथ ये अमूमन आता है ज्यादातर। तो वो जब ये साथ ऊपर दाखिल होता है तो उसकी जेर को इसको भी जाजिम कर देता है। आगे जल्दी जल्दी चलें, इसी आयत में अगला लफ्ज आ गया है। अगला कौन सा वल, बच्चा? अकीला सादिक। वल यत्तकिल्ला। और चाहिए कि डरे अल्लाह से। ये तान की या कहाँ चली गई? लाइन से चलो ना बेटा। ये तो किया ये पापा किस, मुझे नहीं। जाजमतुल मुजारे किस पे लगता है? मुजारे पे लगता है ना। हाँ जी। तो अलामत मुजारे से पहले आएगा कि नहीं? वल और फल के फौरी बाद अलामत मुजारे होगी। तो तो उस वल अलामत या मुजारे का वो मतलब नहीं करोगे आप? वो
जी और आपने ये भी चाहिए कि तो, वो डरे। या आपने कहना है और चाहिए कि वो, चाहिए कि वो तुम, चाहिए कि मैं, चाहिए कि हम। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपने लामते मुजारे का जी तर्जुमा करना है, ठीक फिर है, जी जी आपने इस तरह। आगे वर्ड को का तर्जुमा, मादे का तर्जुमा करना है, अनलेस के वो निकल के बाहर जाहिर हुआ हो। ठीक है, जी तो चाहिए कि वो डरे। डरे तकवा अल्लाह। किसको कहते हैं? डरना। किससे डरे? अल्लाह, अल्लाह से। ठीक है, जी अल हक का हक है, वल युमलिल, और चाहिए कि वो लिखवाए, यानी कि कातिब लिखवाए, अल्लजी, वो जो अलही, वो जो उस पे हक है, यानी कि उस पे फर्ज है कि वो लिखवाए, वल यत्तकिल्लाह, और डरे अल्लाह से, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, यानी कि अल्लाह का हुक्म है, कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला लिखे और लिखवाए। अपनी जिंदगियों का इसको हिस्सा बना लो। ठीक है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान में आपने आंखों से पढ़ लिया। क्या वो थोड़ी रकम है, वो ज्यादा रकम है। ये कभी नहीं सोचना कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भांजा है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ये बहुत वाकयात होते हैं कि बाद में फिर उन्हीं रिश्तों में दरार आ जाती है। अल्लाह का हुक्म है। आप कहते हो वो कहेगा कि ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती, आपने ये नहीं कहना कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करती, आपने ये सूरत खोल के दिखानी है, और आपने बताना है कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है, और ये बहुत सी परेशानियों से बचाता है। और इसमें साथ फर्ज क्या किया हुआ है कि दो गवाह रख लो, जब लिखो और लिखवाओ तो दो गवाह भी बिठाओ। एक कागज के खाली पुर्जे का कोई, एक वो अपनी तरफ से जिसपे वो ट्रस्ट करता है, एक आपकी तरफ से जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, कि जो कल को खुदा ना खास्ता, एक हमें क्या कहा गया है कि जिंदगी ऐसे जियो कि अगला लम्हा आपके पास नहीं है, अगला लम्हा आपके मौत का लम्हा है। तो अगर एक नहीं रहता तो आपके पास एक गवाह भी हो, उसके सिग्नेचर्स हो ऊपर, जो गवाही दे सके कि हाँ ये इसने मुझसे लिया था। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि लोगों ने लाखों इन्वेस्ट किया होता है किसी के पास, मेरे अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, ये वाकयात, और जब वो फौत होता है तो वो मुकर जाते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो देने से इनकार कर देते हैं, और कहते हैं जी वो तो ले चुके थे हमसे, उन्होंने तो अलहदा कर लिया था कारोबार, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लिखत पढ़त बहुत जरूरी है। अल्लाह जो हुक्म देता है, कितने लोगों को मैं जानती हूँ कि भाई ने भाई को जमीन, उसने कहा कि जी मेरे से ले लो, मुझे पेमेंट कर दो, और लिखत पढ़त नहीं की गई, और जब वो फौत हुए तो बच्चों ने, वो पूरे खानदान को पता है कि जी वो उन्होंने उसको दे दी थी और उन्होंने खरीद ली थी, लेकिन क्योंकि कागजों में नहीं था तो बच्चों ने पूरा कोर्ट में जाके पूरा अपना हक ले लिया, विरासत ले ली। तो ये चीजें हम आंखों से देखते हैं, और फिर दुश्मनियां होती हैं, फिर गोलियां चलती हैं, फिर कत्लो गारत होते हैं। तो बेहतर नहीं है कि अल्लाह के हुक्मों को माना जाए और गवाही रख ली जाए और लिख लिया जाए। ठीक है, तो जो मैम खवातीन कमेटियां डालती हैं, इनको भी इसका इंदराज करना चाहिए। अक्सरियत खवातीन कमेटियों का इंदराज नहीं करती कि दे दी हैं या अभी देने वाली हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये भी वाकयात अभी रिसेंटली हमारे भी एक कमेटी पार्टी में यही मसला हुआ कि उन्होंने कहा मैंने भिजवा दिया, दूसरे ने कहा मुझे मिले नहीं, और वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, और बहुत उनके बीच में कॉम्प्लिकेशन हुई, और बाद में बहुत अरसे के बाद पता चला कि उनका जो मुलाजिम था उसने रिसीव किए, वो उस वक्त घर पे नहीं थी, और उसने किसी पता नहीं डायरी या किसमें रख दी, और बाद में वो भूल गया और वो छुट्टी चला गया। वो महीने की छुट्टी गुजार के आया तो उसको कहीं याद आया, और उस एक महीने में क्या से क्या मामलात हो चुके थे। समझ आई? दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, जो कि दोनों की बड़ी सीरियस लड़ाई हो गई आपस में इसी बात के ऊपर। तो ये वो चीजें हैं जो कि अल्लाह के जब हुक्म होता है तो उसके बीच में कोई अल्लाह की हिकमत होती है। ये फिर नीचे आ गया, ऊपर फिर था वल युमलिल, और यहाँ पे फिर नीचे आ गया उसी आयत में फल युमलिल, जिस तरह 2 दफा आया वल यक्तुब, और फिर आया फल युक्तुब। तो यहाँ पे ऊपर है वल युमलिल, और यहाँ आ गया फल युमलिल, और इसके आगे भी मेरा ख्याल में वर्ड्स हैं। अब ये क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, इसी के आगे आप लोगों ने खुद तलाश करने हैं।
ठीक है। मैडम ला की भी मिसाल है, वला यबखस, इसी आयत में आयत नंबर बोला वयत्तकिल्ला करें के प्लीज। बाद। जी यही जो आप देख रही है ना, वयत्तकिल्ला के बाद है वला यबखस। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों को इन बातों की समझ आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमारा मिस हो गया हुआ था। नेक्स्ट टाइम भी इसी को कंटिन्यू कर लें। जी इंशाल्लाह इसकी आगे की, अब इसी में आगे की आयत में आपने ढूंढना है जहां तक अभी हमने किया है कि और कोई निशानी कोई रह तो नहीं गए वर्ड्स। ठीक है, अभी हमने लम्मा को नहीं टच किया। इंशाल्लाह इसी को आप लोगों ने भी तलाश करना है। ठीक है, ये असाइनमेंट किया आप लोगों की कि आपने वर्ड्स तलाश करने हैं। क्लियर हो गया? चलें जी, आज के लिए इतना ही। और आपा प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा। बेटा भेजती तो सारी रिकॉर्डिंग्स में भेजती हूँ, ऊपर नीचे टाइम थोड़ा सा हो जाता है सम टाइम। पिछली दफा नहीं आई थी ना। आ चुकी हुई है